राघव कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौट आया था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि उसके घर का गृह प्रवेश था। शहर की भाग-दौड़ से दूर वो अपने गांव की शांत हवा और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहद उत्साहित था। गांव पहुंचते ही उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गई। वह वही गलियां, वही खेत और वही बचपन की महक। अब वही घर जो कभी मिट्टी और ईंटों से बना था, एक नए रूप में खड़ा था। और राघव के दिल में घर लौटने की एक अलग ही खुशी थी। राघव के आने से घर में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे घर का कोई खास हिस्सा वापस आ गया हो। सबने मिलकर राघव का स्वागत किया और उसके साथ बैठकर पूरे परिवार ने रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद राघव ने बिना देर किए गृह प्रवेश की तैयारियां में लगाना शुरू कर दिया, जो अगले दिन था। पूरे घर में उत्साह का माहौल था और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। राघव को अपने परिवार के साथ इस खास मौके की तैयारियों में शामिल होकर बेहद सुकून और खुशी महसूस हो रही थी। सुबह होते ही राघव के घर में मेहमान धीरे धीरे आने लगे। राघव ने पीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पैजामा पहना हुआ था। पंडित जी के आने में अभी कुछ समय था, इसीलिए घर के सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। राघव का नया घर फूलों से सजा हुआ था। हर कोना खूबसूरती से महक रहा था। घर में आने वाले मेहमान उसकी सजावट की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी और राघव अपने परिवार के साथ इस खास पल को जी रहा था। कुछ समय बाद पंडित जी भी आ गए और उन्होंने पूजा शुरू की। मंत्रों का जाप हो रहा था और पंडित जी द्वारा बताई गई विधियों का अनुसरण राघव के मम्मी पापा कर रहे थे। पूजा का माहौल बेहद शांत और गंभीर था, लेकिन बीच-बीच में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जिन्हें वहां मौजूद किसी ने भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। पूजा के दौरान कई बार दिया खुद ब खुद बुझ जाता था, जबकि वहां न तो कोई खिड़की थी जिससे हवा आ सके और न ही कोई पंखा चल रहा था। यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। सबने सोचा कि शायद कोई छोटी सी बात होगी। फिर जब हवन समाप्त होने वाला था, तब किसी ने आकर बताया कि आंगन में 2 कौवे मरे हुए पड़े हैं। यह सुनकर राघव को थोड़ी हैरानी हुई। कौवों का इस तरह मर जाना और पूजा के दौरान दिए का अपने आप बुझना उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं दिया और पूजा के बाद सब लोग फिर से काम में लग गए। पंडित जी को राघव के पापा गेट तक छोड़ने गए और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने सकुशल पूजा करवा दी। लेकिन राघव के पापा ने महसूस किया कि कुछ था जो पंडित जी छुपा रहे थे। पंडित जी की हल्की परेशानी को देखकर राघव के पापा ने उनसे पूछ लिया, पंडित जी, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात है? पंडित जी ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें अपनी चिंता बतानी पड़ी, क्योंकि यह जरूरी था। पंडित जी ने कहा, पूजा के दौरान जो घटनाएं हुई, वो कोई संयोग नहीं थी। कोई अदृश्य शक्ति है जो यहाँ बाधा डाल रही थी। जब मैंने इस घर में प्रवेश करने के लिए पहला कदम रखा, तो मुझे एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन महसूस हुआ, जबकि इतने लोग मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर भविष्य में फिर कुछ अजीब घटित हो, तो मुझे तुरंत बताना। राघव, जो गेट से लगी दीवार के पीछे खड़ा था, यह सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने चुपचाप सब कुछ सुना और वापस अंदर चला गया, मानो कुछ न हुआ हो। उस रात राघव को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि यह उसके परिवार की इस नए घर में पहली रात थी। उसका कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। नींद न आने की वजह से छत पर चला गया। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, जलाया और धीरे धीरे पीने लगा। छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे राघव को थोड़ी राहत मिली। दिन भर की भागदौड़ ने उसके शरीर को थका दिया था और वह पहले कश के साथ ही थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। धुएं का छल्ला बनाकर राघव आज दिन में हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर दूर खेतों पर पड़ी, जहां उसे ऐसा लगा कि कोई आग जलाकर तंत्र साधना कर रहा हो।
यह दृश्य देखकर राघव को एक अजीब घबराहट होने लगी। डर के मारे उसने अपने मुंह से धुआं बाहर भी नहीं छोड़ा और उसे अचानक जोर से खांसी आ गई। जब उसकी खांसी रुकी और उसने फिर उस खेत की ओर देखा, तो वहां कोई आग नहीं जल रही थी। राघव को समझ में आ गया कि शायद छत पर रुकना सही नहीं होगा। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और तुरंत अपने कमरे में वापस चला गया। बिस्तर पर लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेटे-लेटे उसकी आंख लग गई, लेकिन मन में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल और एक अनजाना डर था, जो उसकी नींद को गहरा नहीं होने दे रहा था।